हे देयर, वेलकम अगेन। तो मुझे पहले तो ये वीडियो दिखी और उसके बाद मुझे दिखी अपनी पूरी ट्विटर की फीड पे ये वाली चीज़ें, और उसके बाद मुझे दिखी अपनी पूरी गूगल की फीड पे ये चीज़, और वहाँ पर एक आर्टिकल था कि गूगल इज़ अफ्रेड ऑफ चैट जीपीटी। तो आज हम इसी चैट जीपीटी के बारे में बात करने जाएंगे और इस वीडियो के अंत तक आपको पूरे अच्छे से पता चल जाएगा कि चैट जीपीटी क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे यूज़ करती है और कैसे ये आने वाले समय में गूगल के लिए खतरा हो सकती है और कैसे हम इसे अपने फायदे के लिए यूज़ कर सकते हैं। हम इस वीडियो में बात कर रहे होंगे कुछ इसके ड्रॉबैक्स के बारे में, कुछ इसके पोटेंशियल यूजेस के बारे में, और कैसे यह आपकी जॉब के ऊपर भी एक खतरा बन सकती है। हम इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो आखिर चैट जीपीटी है क्या? चैट जीपीटी बना है दो वर्ड से, चैट और GPT-3। GPT-3 एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैंग्वेज प्रोसेसिंग मॉडल है जिसे OpenAI के द्वारा डेवलप किया गया है। और जैसा कि लगभग सभी AI मॉडल के साथ होता है कि उन्हें बहुत ज़्यादा पास्ट डेटा के बेस पर ट्रेन किया जाता है और काफ़ी ज़्यादा सिमुलेशन पे भी इसे कई बार ट्रेन किया जाता है कि कैसे कई चीज़ें घटित हो सकती हैं। तो उसी तरीके से GPT-3 को भी ट्रेन किया जाता है बहुत ज़्यादा डेटा के बेस पे कि ये किस तरीके से इंसानों की तरह टेक्स्ट जनरेट कर सकता है। और इसमें जो चैट है वो एक फ्रेमवर्क है जो GPT-3 का यूज़ कन्वर्सेशनल AI सिस्टम्स और चैटबॉट्स बनाने के लिए करता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। अब मैं आपको इसे सिंपल भाषा में बताता हूँ। चैट GPT-3 एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो इंसानों की कही हुई बातों को समझता है और कुछ इंसानों की तरह ही उस हमारी बातों के आंसर देने की कोशिश करता है। तो आप सोच रहे होंगे कि गूगल असिस्टेंट भी एक तरीके की यही चीज़ हो गई और चैट GPT भी एक इसी तरीके की चीज़ है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि गूगल असिस्टेंट हमें मोस्टली वही बातें बताता है जो सर्च इंजन के टॉप पे रैंक करती है। जैसे आप उससे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे और वो आपको वो बातें बताएगा जिसका आंसर वो टॉप में बता रही है। लेकिन चैट जीपीटी काफी ज्यादा डेटा इकट्ठा करता है और उसे प्रोसेस करता है कि आपको कैसे प्रेजेंट करना है, और ये उस सारे डाटा के बेस पे एक टेक्स्ट तैयार करेगा जिसके बेस पे आपको पूरा अच्छे से बताएगा कि आपके द्वारा पूछे गए क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। तो अगर मैं सिंपल भाषा में आपको बताऊं कि चैट जीपीटी क्या है, तो एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो यूजर से क्वेश्चन एक इनपुट के तौर पर लेता है और उसे एक ह्यूमन लाइक कन्वर्सेशन में तैयार करके उसे उसका आंसर देने की कोशिश करता है। अगर आप इलॉन मस्क को काफी ज्यादा फॉलो करते हैं तो OpenAI आपको कुछ सुना सा शब्द लग रहा होगा। तो मैं आपको बता दूं कि ये उनकी जो कंपनीज की बकेट है जिसमें उन्होंने टेस्ला डाली है, SpaceX डाला है, अब ट्विटर भी डाल दिया है, बोरिंग टनल, न्यूरालिंक, ना जाने कितनी ही कंपनियां उन्होंने अपनी इस बकेट में डाली हुई है। तो उसी एक बकेट में पहले ये कंपनी भी हुआ करती थी, OpenAI। तो इसकी शुरुआत हुई सन 2015 में, जिसमें इलॉन मस्क भी 5 में से एक को-फाउंडर थे। आप इलॉन मस्क के काफ़ी ज़्यादा इंटरव्यूज़ में सुनते ही होंगे कि वो AI के थ्रेट के बारे में कितना कुछ बताते रहते हैं कि AI ये कर सकती है, AI ह्यूमन के, हम लोगों के भविष्य के लिए कितना खतरा हो सकती है। 2015 में जब ये कंपनी शुरू हुई तो इसका मकसद यही था कि कैसे AI को एक बेनिफिशियल और रिस्पॉन्सिबल मैनर में डेवलप किया जाए। और आज लगभग 7 साल के बाद इन्होंने इतनी प्रोग्रेस कर ली है कि गूगल जैसी कंपनीज भी इनसे डरी हुई है। लेकिन जब OpenAI शुरू हुई तो एक नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन थी। अब इसका कुछ एक भाग फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में तब्दील हो चुका है, यानी इसका मकसद अब पैसे कमाना है। सबसे पहले मैं आपसे इसकी फीचर्स की बात करता हूँ। चैट GPT-3 को एक बहुत ही बड़े डेटाबेस के बेस पे ट्रेन किया गया है, यानी कि इसके पास बहुत ज्यादा नॉलेज है किसी भी चीज के बारे में। आप चाहे से कोई भी चीज पूछ लीजिए। जैसा कि हम गूगल में किसी चीज को सर्च करते हैं तो ऐसा शायद ही कोई क्वेश्चन होगा जिसका आंसर हमें गूगल पे ना मिले। तो उसी तरीके से चैट GPT-3 को भी बहुत ही लार्ज डेटाबेस पे ट्रेन किया गया है और ये इसे इस तरीके से प्रेजेंट करता है कि ऐसा आपको लगेगा कि ये किसी इंसान ने खुद बैठकर लिखा हुआ है, किसी इंसान ने खुद 4 या 5 घंटे की रिसर्च की हुई है, बहुत ज़्यादा सोचा है उसके ऊपर, और फिर उसके बेस पे किसी इंसान ने कोई डिसीजन लिया है कि ये क्या लिखना है, एक चीज़ किस तरीके से लिखी जाएगी। और ये किसी बात की जो कॉन्टेक्स्ट है, यानी किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है किसी चीज़ के बारे में, उसे समझने भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ है। चैट GPT-3 को कस्टमाइज भी किया जा सकता है अपनी नीड्स के अनुसार। इसे बहुत ज़्यादा ये हाईली कस्टमाइजेबल है, यानी कि अगर आपको अपनी कंपनी के लिए कोई चैटबॉट चाहिए तो आप पूरा इसमें रूल्स लगा सकते हैं कि कौन सी कंडीशन में क्या चीज़ होनी चाहिए और कब क्या एग्जीक्यूट होना चाहिए, और वो भी बिल्कुल अच्छे से। और ये अपने यूजर्स का डाटा इकट्ठा करता है कि यूजर किस तरीके से बात कर रहा है और यूजर किस तरीके के क्वेश्चन पूछता है, तो ये उसी तरीके से फिर यूजर को अपने टेक्स्ट की आउटपुट देने की कोशिश करेगा। अब मैं रियल वर्ल्ड के केस में इसकी बात करूं कि रियल वर्ल्ड में इसे कैसे यूज किया जाएगा। पहली बात यह है कि इसे चैटबॉट्स के रूप में यूज किया जा सकता है कि जैसे अगर आप किसी कंपनी के कस्टमर सर्विस में जाते हैं कि वहां पर आपको कोई क्वेश्चन लिखना है या आपने कोई क्वेश्चन पूछना है, लेकिन चैट GPT काफी एडवांस लेवल का टेक्स्ट जनरेटर है जो कि बिल्कुल इंसानों की तरह बात कर सकता है। आपको पता ही लगेगा
कि आपके सामने वाली स्क्रीन में आप किसी बॉट से बात कर रहे हैं या किसी इंसान से बात कर रहे हैं। जैसे हम आजकल कंज्यूमर सर्विस में बात करते हैं तो हमें साफ पता लग जाता है कि हमारी बात किसी बॉट से हो रही है, क्योंकि एक ही तरीके के टेक्स्ट बार बार आ रहे होते हैं या कोई पैटर्न हमें दिख जाता है। लेकिन चैट बॉट्स जो चैट जीपीटी के बेस पर बने होंगे वो बिल्कुल इंसानों की तरह ही आपसे बात कर पाएंगे। बेसिकली इस चैट जीपीटी का काम ही होगा चैट बॉट्स बनाना। तो इसका काम एजुकेशनल चैट बॉट्स बनाना हो सकता है कि हम कैसे एजुकेशन को ज़्यादा अफोर्डेबल या रेवोल्यूशनाइज कर सकते हैं, कैसे हम एजुकेशन को और ज़्यादा सिंपल बना सकते हैं। और कई लोग इसका यूज़ कर सकते हैं सोशल मीडिया बॉट्स के रूप में। और हम जैसा गूगल पर देखते हैं कि टेल मी अ जोक और इस तरीके की चीज़ें कि आप एंटरटेन हो जाएं, तो उस तरीके की भी काफ़ी काम ये चैट बॉट्स कर सकते हैं। लेकिन चाहे कुछ भी हो, इस चीज़ को भी हम इंसानों के द्वारा ही बनाया गया है और इसके भी हमारी बनाई हुई हर एक चीज़ की तरह कोई ना कोई पोटेंशियल ड्रॉबैक्स होंगे, कोई ना कोई एडवांस यूजेस होगी और कोई ना कोई इसके प्रॉफिट ज़रूर होंगे। लेकिन अगर क्या हुआ ये एआई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से नहीं निभा पाई, तो सबसे पहला अब बात करते हैं डरों के बारे में। सबसे पहली बात तो ये है, चैट जीपीटी एक बहुत ही पावरफुल चीज़ है, लेकिन इसके काफ़ी ज़्यादा मिसयूज़ भी किए जा सकते हैं और ये कई बार कोई गलत रिजल्ट भी आपके सामने दे सकता है। जैसे कि मान लीजिए इसे ट्रेन करने के लिए जो डाटा यूज़ किया गया है वो बायस था, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं कि मान लीजिए उसमें बीजेपी को ज़्यादा फेवर किया गया था और कांग्रेस को कम फेवर किया गया था, तो जो ये रिजल्ट दिखाएगा उसमें भी ऑटोमेटिकली बीजेपी को ज़्यादा फेवर किया जाएगा। और अगर मैं मान लीजिए इसमें कोई चीज़ सर्च करता हूँ तो बीजेपी को ज़्यादा फेवर करेगी और कांग्रेस को कम फेवर करेगी। तो इसकी वजह से इसे बहुत सोच समझ कर यूज़ करना पड़ेगा। दूसरा है अनएम्प्लॉयमेंट। आजकल कॉल सेंटर्स में सर्विस के लिए और कंज्यूमर सर्विस में काफ़ी ज़्यादा लोग काम करते हैं। अगर आप कंपनीज का डाटा देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि कितने ज़्यादा लोग आज कंज्यूमर सपोर्ट में काम करते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा चैटबॉट आ जाए जिसे सब कुछ पता है कि कौन सी चीज़ कैसे की जानी है, कस्टमर के साथ क्या प्रॉब्लम चल रही है, उस बॉट को कंज्यूमर के बारे में पूरा कॉन्टेक्स्ट पता है कि ये कहाँ से आ रहा है, ये कितनी बार आ चुका है, ये कैसी बातें कर रहा है और इसकी क्या प्रॉब्लम है, तो चैटबॉट खुद ही उसकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, जो कि एक काफ़ी ज़्यादा मास स्केल पर अनएम्प्लॉयमेंट पैदा करेगा। और अगर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं तो ओपन एआई का एक यूनिवर्सल इनकम के ऊपर एक स्पेशल डिपार्टमेंट बना हुआ है जिसका काम ये सोचना है कि अगर काफ़ी ज़्यादा लोग अनएम्प्लॉयड हो गए तो किस तरीके से हम सर्वाइव कर पाएंगे, किस तरीके से लोगों में इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा कि हम सभी सर्वाइव कर पाएं। आज मैंने आप सभी से बात की चैट जीपीटी के बारे में। चैट जीपीटी क्या है, ये कैसे स्टार्ट हुई, ये कैसे काम करती है और ये कैसे आपको बेरोजगार बना सकती है और इसके क्या पोटेंशियल ड्रॉबैक्स हो सकते हैं। तो आपको इसे खुद भी एक्सप्लोर करना चाहिए कि चैट जीपीटी क्या चीज़ है। मैं आपको लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप इसके बस आपने यहाँ पर अकाउंट बनाना है, डालना है, जो भी आपका क्वेश्चन है आपने वो इससे पूछना है और आपकी एक कन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो जैसे कन्वर्सेशन स्टार्ट होगी आप अपने क्वेश्चन इसमें डालते रहिए और ध्यान रखिए कि आप इसकी पॉलिसीज़ को वायलेट ना करें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मुझे सजेशन आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं या मेरी इंस्टाग्राम आईडी पर मुझे सजेशन दे सकते हैं। तो ये है मेरे इंस्टाग्राम आईडी का हैंडल, तो यहाँ पर आप मुझे वीडियो से रिलेटेड सजेशन दे सकते हैं। और so again, thank you so much for watching and we'll see you in next video. Shit. So let's get started.